शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, अक्सर सुनने में आ जाता है क्योंकि जब हमारे हाथ कुछ नहीं लगता तो हमारा जीवन शिकायतों से भर जाता है, जबकि हमें अपने भीतर इस बात को बहुत अच्छी तरह से टटोलना चाहिए, देखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। अक्सर अनेकों गुरुओं के शिष्य साधक जब अपने जीवन का बहुत अधिक समय, यूं कहिए कि अपना सारा गोल्डन पीरियड किसी के चरणों में अर्पण कर देते हैं, बहुत दूर निकल जाने के बाद उन्हें कोई सही रास्ता मिलता है या नींद खुलती है, तब उन्हें लगता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरा अमूल्य अनमोल जीवन, अनमोल समय कौड़ियों के हाथ बिक गया। ऐसी शिकायतें सुनने को मिल जाती हैं। किंतु प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, कभी शिकायत करने से पहले अपने भीतर भी देख लेना। यहाँ कोई भी इतना अनजान, इतना बुद्धिहीन नहीं है कि उसे पहचान ना हो। हम संसार का कोई सामान खरीदने जाएं, कोई भी सामान, सस्ता हो या महंगा, इस बात से तो कोई मतलब ही नहीं। किंतु जब हम खरीदने जाते हैं, घर से निकलने से पहले ही पूरी तरह से पिक्चर क्लियर होती है कि मुझे क्या लेना है और किस किस दुकान से पता करना है, कहाँ से खरीदना है। हम सारी पिक्चर क्लियर करने के बाद ही उस सामान को खरीदने के लिए निकलते हैं। एक विद्यार्थी जो किसी सब्जेक्ट पर पीएचडी कर रहा है, तो वो जब भी जाएगा मार्केट में, जो उसका विषय होगा, चाहे वहाँ पर लाखों बुक्स हों, वो अपने विषय से हटकर किसी बुक्स पर ध्यान भी नहीं देगा। उसका कंसेप्ट क्लियर है कि मुझे इसी पर ही रिसर्च करनी है और यही बुक्स ही चाहिए। एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान, एक विद्यार्थी को क्लियर पता है कि मुझे मेडिकल कॉलेज में ही जाना है, फिर वो आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल्स या किसी और इंस्टीट्यूट में जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करता। कंसेप्ट क्लियर है उसका कि मुझे क्या करना है। घर गृहस्थी में रहने वाले जिसकी कोई छोटी मोटी डिमांड्स, राशन चाहिए तो राशन की दुकान पे, सोना खरीदना हो
तो सोने की दुकान पे पिक्चर क्लियर होती है, क्योंकि अगर कोई अनपढ़ गंवार भी है, वो जानता है कि मिठाई की दुकान पे दवाई नहीं मिलेगी, ये केमिस्ट शॉप नहीं है, स्वीट शॉप है। और केमिस्ट शॉप पर जाकर कोई स्वीट्स की डिमांड नहीं करता, अनपढ़ गंवार भी। इसलिए वो बिल्कुल वही चीज लेकर घर पहुंचता है जो उसकी जरूरत होती है। अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से जब हमारा भीतर का विषय आता है, अध्यात्म का, धर्म का विषय आता है, तब भी हमारी पिक्चर 100% क्लियर होती है। जो गुण धर्म हमारे भीतर हैं, जो हम चाहते हैं, बिल्कुल ठीक वही गुरु हम ढूंढ लेते हैं, वही। क्योंकि जिसे आप ढूंढेंगे, आप अपने जैसा ही ढूंढेंगे, अपने जैसा ही। क्योंकि बाहर का नेत्र, बाहर की बुद्धि अपने गुण धर्म जैसे लोगों से ही जुड़ती है। एक ईमानदार इंसान कभी बेईमान के टोले में नहीं बैठता, और एक बेईमान भ्रष्ट इंसान जिसने जीवन भर रिश्वत ली हो, जीवन भर धोखा कपट छल किया हो, ऐसा इंसान कभी ईमानदारों से नहीं जुड़ सकता। क्योंकि भीतर की अलग अलग तरंगे, अलग अलग ट्यूनिंग्स हैं। आप इन वस्त्रों को देखकर भ्रमित नहीं हो जाना कि ये वस्त्र पहना हुआ है कोई और धर्मात्मा है। वस्त्र के भीतर वही बैठा है जिसे आप चाहते हैं, आप जैसे हैं उस तक पहुंच जाते हैं। पुण्यात्मा किसी पुण्यात्मा के द्वार पर, पापात्मा किसी पापात्मा के द्वार तक। आपके भीतर की चुंबकीय किरणें अपने आप आपको उस ओर खींचती चली जाती हैं जहां आपका परिवार है, जहां आप जैसे लोग हैं। इसलिए कर्ण जैसा इंसान भले ही पांडव कुलीन में जन्म लिया हो, पांडव के घर में जन्म लिया हो, किंतु उसके भीतर के गुण धर्म उसे कौरवों तक ले गए। विभीषण जैसा इंसान भले ही रावण की लंका में हो, किंतु उसके गुण धर्मों ने उसे राम के चरणों तक पहुंचा दिया। जिसकी यात्रा परमात्मा की ओर है, बुद्धत्व की ओर, मोक्ष मुक्ति की ओर है, वो पदार्थों की यात्रा कर ही नहीं सकता। उसके जीवन में ना तो पद की आवश्यकता है कि मुझे कोई पद मिले, दुनिया जाने पहचाने, उसे पब्लिसिटी, नेम एंड फेम से कोई लेना देना नहीं। वो केवल अपना कर्म करता हुआ अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जिसका लक्ष्य मोक्ष मुक्ति है, ध्यान साधना है, वो अपने लक्ष्य से रत्ती भर भी दाएं बाएं नहीं होता, नहीं होता कभी भी। नानक जैसे को जो परमात्मा की ओर बढ़ रहा है, उसे कोई स्कूल कॉलेज में भेज दिया जाए, कोई हिस्ट्री पढ़ने को दी जाए, अनेकों संतों के शास्त्र पढ़ने को दिए जाएं, तो नानक जैसे लोग उस लाइब्रेरी में, उस स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे जहां अनेकों अनेकों लिटरेचर पढ़े हैं,
बीते हुए समय की कथा कहानियां पढ़ी हैं, क्योंकि नानक जैसे साधक वर्तमान के अमृत को पीने के लिए निकले हैं। ऐसे ही जो साधक बुद्ध होना चाहता है, भगवान बुद्ध की तरह हो जाना चाहता है, महावीर की तरह हो जाना चाहता है, फिर उसके भीतर का अस्तित्व किसी कथा कहानियों से नहीं जुड़ने वाला। वो अपने भीतर के शास्त्र को खोलने में लग जाता है। अनेकों साधक कहते हैं कि हमें दिशा निर्देश, मार्गदर्शक बाहर का गुरु ही ऐसा मिला जो जिंदगी भर हमें कथाएं ही सुनाता रहा, कहानियां ही सुनाता रहा, भजन ही सुनाता रहा, जिसने हमसे मंत्र जपवाए, बाहर ही बाहर उलझा के रखा। दूसरे को दोष देने से पहले आप अपने भीतर देखना। जब आप भौतिक जगत में गलत काम नहीं कर सकते, गलत चुनाव नहीं कर सकते, भौतिक जगत में जहां आपका केवल पैसा खर्च होना है, फिर जब भीतर के जगत की बात आती है, अध्यात्म जगत की बात, तो वहां आपसे मिस्टेक कैसे हो सकती है? भीतर के मार्ग पर तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप गुरु ढूंढने चले हैं। गुरु भीतर की आंख से ढूंढा जाता है और वो परमात्मा ही प्रदान करता है। आप नहीं ढूंढ सकते किसी भीतर के जागे हुए गुरु को, क्योंकि भीतर की आंख चाहिए भीतर के ढूंढने को। तो जो आप बाहर के नेत्रों से ढूंढ रहे हैं, आप अपने जैसा ही ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल अपने जैसा, आपको वैसा ही मिला। जिस साधक को भीतर का गुरु चाहिए, कोई बाहर से जागा हुआ एनलाइटेड मास्टर चाहिए, तो वो ढूंढ कैसे सकता है? अगर उसके पास ढूंढने वाली आंख है, फिर उसे खोजने की आवश्यकता क्या? और यदि आंख ही नहीं है तो खोज कैसे सकता है? तो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। हम बाहर अपने अनुसार अपनी व्यवस्था बनाने में लगे हैं। ऐसे संत, महात्मा, गुरु हम ढूंढ लेते हैं जो हमारे संसार की वासनाओं को पूर्ण कर सकें। किंतु जिस साधक की तृष्णा, जिज्ञासा परमात्मा होगी, तो बाहर की ओर नहीं भागेगा। वो भागेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर का विषय भागने के लिए बना है, दौड़ने के लिए, और भीतर का विषय पूरी तरह से रुक जाने के लिए, शांत हो जाने के लिए बना है। जैसे ही तुम रुकते हो, शांत होते हो, दूसरों से डिस्कनेक्ट होकर स्वयं से कनेक्ट होने लगते हो। भीतर के लिए दूसरा कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। जैसे बाहर का संसार दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता, ठीक वैसे ही भीतर का संसार दूसरे के साथ चल ही नहीं सकता। भीतर की यात्रा, अनंत की यात्रा, अकेले की यात्रा है, स्वयं की यात्रा, जहां कोई आपका साथ नहीं दे सकता, ना जन्म में, ना मृत्यु में, ना ही मुक्ति में। तो प्यारे साथियों, आप में से जितने भी साधक बुद्धत्व को उपलब्ध होना चाहते हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहते हैं, मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होना चाहते हैं,
वो कभी भी अपने भीतर बैठे परमात्मा परम गुरु से हटकर कहीं नहीं जा सकते। सच्चा गुरु, सच्चा संत परमात्मा, आपका अपना परम गुरु आपके भीतर बैठा है। और साधक जो बाहर से, केवल बाहर के चक्षुओं से बाहर का संसार देख सकता है, भीतर की आंख नहीं है, सीधा परमात्मा से ही प्रार्थना करता है कि प्रभु, मेरी जिज्ञासा उस आत्म तत्वदर्शी संत को प्राप्त करने की है जिसे मैं नहीं देख सकता, मैं समझ नहीं सकता, मेरे पास नेत्र नहीं उसे देखने के लिए। साधक सीधी परमात्मा से प्रार्थना करता है। जब आप परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट, बीच में कोई माध्यम नहीं, परमात्मा जो आपके अंग संग है, बिल्कुल अंग संग अति निकट है, उसे पुकारने के लिए आपको छत पर चढ़कर चिल्लाना नहीं पड़ता, आपके अति निकट है। बस एक बार आपके भीतर से एक करुण पुकार निकल जाए, वो सुन लेता है। और फिर जब आप ये जिम्मेवारी परमात्मा को सौंपते हैं, तो परमात्मा आपको सर्वोत्तम से कम उपलब्ध नहीं कराता। शिकायत नहीं करना प्यारे साथ को कि मुझे ऐसा गुरु मिला, ऐसा आश्रम मिला, ऐसा मार्गदर्शक मिला, मेरा जीवन व्यर्थ चला गया। तुम चाहते ही वही थे, तुम्हारे भीतर वैसी ही चाहना थी। अगर बुद्धत्व की चाहना होती तो बुद्ध जंगल को छोड़कर किसी मठाधारी के पास, जिसके पास सैकड़ों हजारों लाखों शिष्य हैं, जिसके पास हजारों आश्रम हैं, लिटरेचर का खजाना है, जिसके पास धनाढ्य लोग जुड़े हैं, तो बुद्ध जंगल जाने की बजाय किसी ऐसे संत महात्मा गुरु मार्गदर्शक की शरण में चले जाते। ना तो बुद्ध गए ऐसे किसी संत के पास, ना महावीर गए, ना मीरा, ना शबरी, ना राम, ना कृष्ण। जितने भी आज साधक परमात्मा को उपलब्ध हुए हैं, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, वो स्वयं के प्रति पूरे ईमानदार थे। उनका कंसेप्ट 100% क्लियर था। परमात्मा, आत्मज्ञान इससे कम नहीं था, और इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने सीधा उस परमात्मा से ही प्रार्थना की, अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा से प्रार्थना की। जब आप भीतर वाले से प्रार्थना करते हैं, सुनता है, रास्ते खोलता है। आप भी करके देखिए, वो परमात्मा आपके लिए व्यवस्था करेगा। ध्यान में, स्वप्न में, कैसे भी आपको सूचना देगा। एक बार नहीं, बार बार सूचना देगा। वहां है तेरे बंद ताले की चाबी, परमात्मा बताएगा। किंतु जब आप मेरे जैसों से मांगेंगे अपने भीतर के बंद ताले की चाबी, नहीं मिलेगी। ये चाबी आपके भीतर बैठा परम गुरु परमात्मा आपको देगा। बाहर के संसार में आपसे गलती नहीं होती,
आप कितने ही पढ़े लिखे, समझदार, अनपढ़ हों, गलती नहीं होती आपसे, भूल कर भी नहीं होती। जेब में अगर 10 लाख हैं तो 1 करोड़ की कार खरीदने के लिए आप उस शोरूम पे नहीं जाते। आपको अच्छी तरह से पता है असंभव है मेरे लिए, मैं ले ही नहीं सकता, तो आप वहां जाकर अपना समय व्यर्थ नहीं करते। किंतु जब भीतर की बारी आई, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने पूरा जन्म, पूरा ही जन्म, ये है आपकी समझदारी। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने समझदार हैं, यहीं से मालूम पड़ता है। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, कुछ पलों के लिए भीतर की यात्रा पर उतरें, अपने भीतर बैठे परम गुरु, परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में चलें। अभी परमात्मा की अपार कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से महाशिवरात्रि के दिव्य अवसर पर 10 से 12 मार्च 2021 को एक ध्यान शिविर होने जा रहा है ऑनलाइन, जिसमें आपका रिश्ता हमसे नहीं, आपका रिश्ता आपसे, आपके भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा से बनना है। उस और दिशा निर्देश, उस और संकेत देने के लिए ही ये ध्यान शिविर आयोजित किया जा रहा है। जो भी साधक इस दिव्य ध्यान शिविर में महाशून्य महायात्रा पर उतरना चाहता हो, वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, 5 मिनट के लिए भीतर बैठे परम गुरु की ओर चलें, जिसके बिना कभी हमें परम शांति मिल ही नहीं सकती। बहुत दौड़े बाहर, अब रुक जाएं भीतर। आइए, ये ध्यान मंदिर प्रेम का मंदिर है, और जब भी प्रेम की बात आएगी, वहां आप और परमात्मा के सिवाय दूसरे किसी का कोई काम नहीं। ध्यान मंदिर एक प्रेम मंदिर है, और इस प्रेम के मंदिर में आप अकेले ही प्रवेश कर सकते हैं। अगर कोई आपके साथ हुआ, मन बुद्धि इंद्रियां, ज्ञान विज्ञान, सिद्धांत नियम, धारणाएं मान्यताएं, कोई बाहरी गुरु, कोई भी अगर आपके साथ हुआ, तो आप ध्यान मंदिर के बाहर ही खड़े रह जाएंगे, भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रेम गली अति सांकरी, ये प्रेम का द्वार तभी खुलेगा जब आप एक नवजात शिशु की तरह निर्मल पावन पवित्र आत्मा होकर अपने खाली पात्र को लेकर भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में प्रवेश करेंगे। आइए 5 मिनट के लिए अनंत की यात्रा पर उतरें। ध्यान हम सब का स्वभाव है, अपनी प्रकृति की ओर वापस लौट आना, अपने भीतर बैठे परम गुरु
परमात्मा की ओर वापस लौट आना, स्वयं से प्रेम कर लेना ध्यान है। ध्यान कोई हठ योग नहीं, क्रिया योग नहीं। इसलिए बिल्कुल ढीले ढाले बैठना, रिलैक्स होकर बैठना, एक नवजात शिशु की तरह बैठना। शरीर में कोई अकड़ ना हो। अकड़ हमारे अहंकार की पहचान है और अहंकार परमात्मा के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। ढीले ढाले एक पागल मस्त दीवाने की तरह बेपरवाह होकर बैठना, बेपरवाह नवजात शिशु की तरह। कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं। बाहर के नेत्रों से जो ऊर्जा बाहर बह रही थी, अब उस ऊर्जा को भीतर उतरने का अवसर दे दें। बाहर के नेत्र बंद कर लें और अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा शक्ति अपने दोनों भवों के बीच में, जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस स्थान पर अपने भीतर की ऊर्जा को आने दें। कोई प्रयास नहीं करना, कोई प्रार्थना भी नहीं करना। प्रयास और प्रार्थना ये मन के खेल हैं। ध्यान तो शुरू ही वहीं से होता है जहां तुम पूरी तरह से समर्पण कर देते हो। समर्पण, अपने भीतर बैठे परम गुरु के चरणों में समर्पण। बाहर के गुरु को नहीं, भीतर के गुरु को, परमात्मा को समर्पण। अनंत महाशक्ति के चरणों में समर्पण। बस समर्पित होकर बैठ जाना, बैठ जाना। उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं करना। अपनी ओर से कुछ भी नहीं करना। बस शिव नेत्र जो खुला हुआ है जन्म से, उस शिव नेत्र से अपने भीतर के संसार को साक्षी दृष्टा बनकर देखते चले जाना। जैसे ही हम शिव नेत्र में उतरते हैं, शिव नेत्र की कृपा से, शिव नेत्र के तेज से भीतर एक प्रकाश, एक अग्नि पैदा हो जाती है। अनेकों जन्मों से भीतर जो लाइब्रेरी बनी हुई थी, ज्ञान विज्ञान की, नियमों की, मर्यादाओं की, संकल्प विकल्पों की, जलने लगती है। सारे विचार विकार भस्म होने लगते हैं। एक एक विचार डस्ट बनकर उठने लगता है। नहीं सोचना कि ध्यान में बैठकर अनेकों विचार आ रहे हैं। कोई नहीं आ रहा। आने के सब द्वार बंद कर दिए गए।
अब केवल एग्जिट द्वार शिव नेत्र ही खुला है। उस शिव नेत्र से एक एक विचार डस्ट बनकर बाहर निकल रहा है। आपका अंतःकरण खाली होना शुरू हो गया। ध्यान की ऊर्जा ने आपके पात्र को खाली करना शुरू कर दिया, मांझना शुरू कर दिया। यही ध्यान एक दिन आपके पूरे पात्र को नवजात शिशु की तरह मांझ देगा, निर्मल कर देगा। पुनः से इस पात्र में महाआकाश परमानंद परमात्मा अमृत उतरेगा। हर ओर से हटकर, फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज से हटकर शांत होकर बैठ जाना। प्रेम का, ध्यान का कोई सिद्धांत नियम नहीं है। जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो वैसे बैठ जाना। एक नवजात शिशु की कॉपी। ध्यान इतना सरल, इतना सरल। परमात्मा को उपलब्ध होना अति सरल है, किंतु जिनके पास परमात्मा का कोई अनुभव नहीं, उन्होंने इस पर किताबें लिखकर इस परमात्मा को, आत्मज्ञान की यात्रा को अति कठिन बना दिया, उलझा दिया, चक्रों में उलझा दिया। आप सीधा सीधा अपने भीतर के परम गुरु की शरण में हो जाएं। अगर गुरु कृपा हो जाए, भीतर के गुरु की कृपा, तो ये सातों चक्र जिसकी कल्पना बाहर की किताब ने की है, ये सातों चक्र पलक झपकते ही खुल जाएंगे। पलक झपकते ही भीतर का परम गुरु परमात्मा सब उसके हाथ में है। बाहर तुम हजारों प्रयास करना, जन्मों लगेंगे, स्थूल शरीर के चक्र खुलेंगे, सूक्ष्म का तो आप खोल ही नहीं सकते। सूक्ष्म जगत आपके ध्यान की ऊर्जा और आपके भीतर के गुरु पर निर्भर है। ध्यान परमात्मा की अंतिम बंदगी, अंतिम पूजा, जहां तुम स्वयं परमात्मा को अर्पण हो जाते हो। बाहर के मंदिर, बाहर के गुरुद्वारों में जाकर आप केवल पदार्थ ही परमात्मा को अर्पण करते हैं, अपने आप को बचाए रखते हैं। और भीतर के मंदिर में कोई पदार्थ नहीं चढ़ सकता। भीतर बैठा जीवंत परम गुरु परमात्मा कोई जड़ वस्तु पसंद नहीं करता। जीवंत जागृत तुम्हें पसंद करता है। तुम स्वयं पूरी तरह से अपने आप को
अपने भीतर के गुरु के चरणों में अर्पण कर दो। यही है ध्यान। आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर, स्वयं की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की अपार कृपा हम सभी पर बरसी। हम सबको उस अविनाशी अनंत परम गुरु ने, परमात्मा ने ध्यान का ज्ञान प्रसाद रूप में प्रदान किया। आइए सभी मिलकर भीतर के परम गुरु को धन्यवाद दें, उसका आभार व्यक्त करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। हम सभी साधक इसी जन्म में अपने भीतर बैठे परम गुरु की ओर मुड़ जाएं, परमात्मा की ओर मुड़ जाएं। यही प्रभु की अपार कृपा हम सब पर हो जाए, यही प्रार्थना प्रभु के चरणों में। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर, आनंद की ओर लौट जाएं। ओम नमः शिवाय।